एप्लिक वर्क करने के लिए हमें एक कपड़ा चाहिए और कुछ स्ट्रिप्स चाहिए जिससे हम एप्लिक वर्क करेंगे। इस तरीके के स्ट्रिप्स हम 1.5 इंच की चौड़ाई की स्ट्रिप्स हम ले लेंगे। पट्टियों की चौड़ाई 1.5 इंच होगी और लंबाई जितना हमें वर्क करना है उस हिसाब से रहेगी। अब इस पट्टियों को हम अच्छे से फोल्ड कर लेते हैं। इस तरीके से फोल्ड कर लिया है हमने इसको, और इसकी चौड़ाई भी हम 1.5 इंच लेंगे। जो फोल्ड किया है हमने वो हम 1.5 इंच का फोल्ड करेंगे। अब ये हमारे पास तैयार 1.5 बाई 1.5 का एक फोल्ड तैयार है। इस पर अब हम 1 इंच का एक लाइन खींचते हैं। जहाँ तक लाइन खींची है वहाँ तक हम इसके कट लगा लेते हैं। कट दोनों तरफ लगाएंगे हम। फोल्ड के दोनों तरफ से हम कट लगा लेते हैं। इस तरीके से हमने कट लगा लिया है। अब हम इसको खोल लेते हैं। इसे 1 इंच का हमने गैप लेके पूरे कपड़े पे लाइन खींच ली है। चारों तरफ से 1-1 इंच का हमने गैप लेके अब इसी लाइन पे हम ये इसको अटैच करेंगे। पट्टी को अटैच करने के लिए अब जहाँ से आपको शुरू करनी है वहाँ से इस तरीके से लगा के इस तरीके से पिन से हम इसको रोक लेंगे कपड़े को। हम कच्चा करके इसको अटैच करते हैं। तो देखिए इस तरीके से आप सुई में से कांता वर्क करके आप इसको कपड़े को अटैच कर लीजिए या फिर मशीन की सिलाई मार लीजिए। इस तरीके से आपको इसको रोकना है। पहले पूरा कपड़ा इसी की तरह से आपको कर लेना है। देखिए अब हमने इसको इस तरीके से पूरा अटैच कर लिया है। अब हम इसको पूरा ऊपर की तरफ इस तरीके से मोड़कर और फिंगर प्रेस करके इसको हम दबा लेंगे। इस तरीके से हम इसको दबा लेंगे। अब इसको हम आगे से सिलते हैं। अब सबसे पहले हम इसको यहाँ किनारे से इस तरीके से मोड़कर यहाँ नीचे से हम सुई निकाल लेंगे। और इसको हम जिस तरीके से तुरपाई करते हैं हम लोग उस तरीके से इसको अटैच कर लेंगे। और यहाँ पे फिर हम एक इस तरीके से करके इसको लॉक कर देंगे। अब इसको हमें जो हमने इस तरीके से 1-1 इंच 1.5 इंच के ये हमने अलग किए हैं, इसको हम इस तरीके से एक बार ऐसे फोल्ड कर और इस तरीके से फोल्ड कर इस तरीके से इसको यहाँ से हम तुरपन के लिए कंटिन्यू रखेंगे। इसको इस तरीके से कर लीजिए अंदर। इस तरीके से लगाएंगे और फिर यहाँ पे हम एक बार इसको लॉक कर देंगे। इस तरीके से करके यूँ हम इसको लॉक कर देंगे ताकि ये पक्का होता रहेगा। हर नोक पे हम यहाँ पे सब जगह लॉक कर लेंगे। देखिए अब इसको भी
कंटिन्यू रखेंगे। तरीके से जब भी हम इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे आएंगे तो एक बार इसको हम लॉक कर लेंगे धागे को वहीं पे, इस तरीके से। अब अगला बढ़ाएंगे हम। तो देखिए इस तरीके से मोड़ लीजिए। ये इसके सेंटर तक मोड़िएगा, सेंटर तक इस तरीके से। और फिर इस तरीके से मोड़कर हम इसको फिंगर प्रेस करके दबा लेंगे और फिर अब इस पर तुरपाई कर लेंगे। पूरे में हमने लगा लिया है। अब ये जो कॉर्नर पे इस तरीके से जॉइंट जो करना है हमें, इसको देखते हैं कि हमने किस तरीके से किया है। ये इसको हम नॉर्मल मोड़ के, जैसे सारे मोड़ा है हमने उस तरीके से यहाँ पे इतना गैप रखते हुए इसकी तुरपाई कर लेंगे हम। इस तरीके से हमको ये पट्टी ऐसे करनी है, तो यहाँ पे हम इसको कर लेंगे। इसके लिए हमको कैंची से काटना पड़ेगा। इसके लिए कैंची से हम इसको इस तरीके से ऐसे काट लेंगे, जिससे कि ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे से भी हम कैंची से इसको कट कर लेंगे। इस तरीके से इसको मोड़ लेंगे। इसको भी तुरपन कर लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से इसको भी हम रैप लेके लॉक कर देंगे। तरीके से अंदर मोड़ कर इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे। इस तरीके से और अब हम इसको यहाँ से तुरपन कर देंगे। लास्ट टाका लेके हम इसको यहाँ पे लॉक कर देंगे इस तरीके से। ये हमने सिंपल से एप्लिक वर्क कर लिया है। अब एक छोटा सा हम यहाँ पे वर्ली आर्ट का एक पैच लगाएंगे, जिसको हम बनाने के लिए कोई इस तरीके का हमारा चौकोर पीस ले लेंगे। हम उसको नीचे से इस तरीके से मोड़कर इस तरीके से मोड़कर फिर उसको हम इस तरीके से ट्रायंगल शेप दे देंगे, इस तरीके से, जिसको हम इस तरीके से रखकर फिंगर प्रेस कर लेंगे और इस तरीके से एक पीस थोड़ा सा उससे बढ़ा लेंगे। इसको भी हम नीचे से मोड़ेंगे
और इस तरीके से मोड़ के हम इसका इस तरीके से मोड़ के नीचे का हिस्सा बना लेंगे। इस तरीके से हम इसको लगा लेंगे और एक सर्किल काट लेंगे इस तरीके से, जो कि ऊपर फेस का काम कर। तो अब हम इसको अटैच करते हैं। इस तरीके से किसी पिन से हम इसको कपड़े पे चिपका देंगे। अब इसके बाद हम इसके चारों तरफ तुरपन कर लेंगे, पैच को अटैच कर लेंगे। इसको अटैच कर लेंगे। हम इसका फेस, हाथ और पैर बना लेते हैं। फेस बनाने के लिए जो हमने सर्किल लिया था, इसको फिर से हम 4 फोल्ड कर देंगे और बीच में इसके कट लगा लेंगे फोल्ड करने के लिए। बीच में हम इसके 2 कट लगा लेंगे। इस तरीके से ऑल पिन से हम इसको चिपका के और जो हमने कट लगाए थे उसको इस तरीके से मोड़ते हुए हम तुरपन स्टार्ट कर लेंगे। लॉक कर देंगे। इस तरीके से और सुई को नीचे से निकाल देंगे। अटैच कर लिया है। अब इसके हाथ पैर हम बैक स्टिच से बना लेंगे। अब इसके पैर हम पेन से ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। इस पे हम बैक स्टिच कर लेंगे और इसी तरीके से हम हाथ भी ड्रॉ कर लेंगे। और इस तरीके से हम इसके हाथ बैक स्टिच से कर लेते हैं। अब इस तरीके से हम इसके पैर और हाथ बना लेते हैं। अब ये पैच इस तरीके से तैयार हो गया है। अब यहाँ पे हम एक और पैच सेम ऐसा ही बना लेते हैं।